ہمارے پیچھے آ گیا، ہمارے پیچھے آ گیا، رضا 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 اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلاۃ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ صف سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے خط و فضائل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے رجب المرجب کے سلسلے میں
गुज़िश्ता जुमे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के कुछ गोशे अर्ज किए। ये अजीब इत्तेफाक है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जिंदगी ग़ज़वा जिसे ग़ज़वा तबूक कहते, ग़ज़वा तबूक ये भी रजब शरीफ ही के महीने में हुआ। कहा जाता 9 हिजरी 5 रजबुल मुरज्जब को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मार्के में मदीने मुनव्वरा में बहुत बड़ी जमीयत के साथ तशरीफ ले गए। आपके इल्म में है कि इस वक्त बिल उमूम आलमी इस्लाम एक बहुत बड़ी शकंजे में और बिल खुसूस पाकिस्तान आप रोजाना अखबारात पढ़ रहे कि मुसलमानों पर यलगार के लिए फिर कुफार और मुशरिकीन ने एक बहुत ही अजीम एहतमाम और प्रोग्राम बना लिया, जिससे आलमी इस्लाम का मुसलमान सब परेशान और खुसूसियत के साथ पाकिस्तान का हाल सबसे अब तक। आप जिन बाजार में बैठे हुए हैं, आप देखिए कि तिजारत सिफर होकर रह गई और हमारी यहाँ अभी तो जंग शुरू नहीं हुई, सिर्फ फौजें समंदर में मौजूद हैं। शेयर मार्केट, हम इस पर कलाम नहीं कर रहे कि शेयर का कारोबार जायज नाजायज, ये तो अलग उन्वान है। पाकिस्तान को सिर्फ इस धचके से जो माशी धचका लगा वो 50 अरब से जायद है। इससे अंदाजा लगाइए कि इस वक्त पाकिस्तान और मुसलमान किस कर्ब में मुब्तला। इस मौके पर हर जगह आप सुन रहे हैं जिहाद 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 की सदाएं बुलंद हो रही। हमने इस सिलसिले में अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ क्या मुख्तलिफ जगह जिहाद कामकरों के जरिए से पैगाम दिया और उसका एक नुक्ता यही है कि इस्लाम के खिलाफ अगर कोई साजिश और पाकिस्तान को तबाह करने के खिलाफ कोई साजिश तो मुसलमान एक होकर बातिल कुव्वतों का मुकाबला करें। इसका मुख्तसर खुलासा, इस्लाम आप जानते हैं एक अमन का मजहब है, शांति का मजहब है, जैसा कि इसके नाम ही से जाहिर है कि इस्लाम जो है वो एक सलामती का मजहब है। वो अपना पड़ोसी चाहे यहूदी हो या नसरानी हो या कोई, उसको अजियत देने का कायल नहीं। जब एक यहूद और नसारा में से किसी को अजियत देना जायज नहीं तो एक मुसलमान को कैसे अजियत पहुंचा सकता? इंसान और मुसलमान की जो ताजीम और तकरीम इस्लाम ने की है वो किसी और मजहब में मौजूद नहीं। इससे अंदाजा लगाइए तो उस जमाने में सहाबाए कराम अलैहिम रिज़वान हमावत जंग के लिए तैयार रहते तो किसी के बगल में बर्छी होती, किसी के बगल में भाला और तलवार, तो हुजूर इसकी नसीहत फरमाते कि भाले की नोक जो है वो नीचे करके पकड़ो, किसी मुसलमान की तरफ उसे करना भी एक मुसलमान के शरत के खिलाफ है। किसी मुसलमान को धारदार आला दिखाना ये भी उसके मुसलमानियत के शर्त के मुनाफी है। तो इससे अंदाजा लगा लें कि इस्लाम कैसा अमन और सुकून का मजहब। अब इसकी सलामती और इसकी अमानतदारी का अंदाजा लगाइए कि मुसलमान अगर जंग के जरिए से, लोग तो इसका तर्जुमा बहुत गलत करते हैं क्योंकि बुनियादी उसूल से वाकिफ न होने की वजह से हमारे स्कॉलर उसका जवाब नहीं दे पाते कि देखिए साहब जबरदस्ती हमला करके लोगों को मुसलमान बना दिया डंडे के जोर से, ऐसा नहीं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में नस है ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती हरगिज नहीं।
अजीज़ान गिरामी, एक उसूल ये है कि जब मुसलमान किसी पर जहाद के तकाज़े पूरे होने के बाद जब किसी पर यलगार करे, तो यलगार करने के बाद जब उन पर काबू पा लें, तो काबू पाने के बाद अब उनका कत्ल नहीं किया जाएगा। अब उन पर इस्लाम पेश किया जाएगा कि तुम मुसलमान होना चाहते हो या नहीं। उन्होंने कहा कि हम तो मुसलमान नहीं होना चाहते, इसलिए जर्नल जो है वो आर्डर कर दे कि सबको कत्ल कर दो। नहीं, काबू पाने के बाद उन्होंने कहा ठीक, तुम मुसलमान नहीं होते, अब बताओ जिजिया दोगे, यानी कि इस्लामी टैक्स है, जिजिया दोगे। अगर उन्होंने जिजिये को कबूल कर लिया तो जिजिये को कबूल करने के बाद अब यहूदी यहूदी रहे, ईसाई ईसाई रहे, अपने दायरे में रहकर जो उनका मजहब इबादत का तकाजा है वो भी करते रहे। इसकी भी इस्लाम ने इजाजत दी। अलबत्ता जब मुसलमान किसी मुल्क पर कब्जा कर लें और वहाँ के लोग जिजिये को इस्लामी टैक्स को कबूल कर लें, तो इसके कबूल करने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि वो सरेआम तबलीग करें, ऐसी भी उन्हें इजाजत नहीं होगी। अपने गिरजा में, अपने कलीसा में, अपने मंदिर में उन्हें गोया पूरी इस बात की आजादी होगी। और आप देखें कि सुल्तान औरंगजेब आलमगीर ने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर कब्जा कर दिया और जहाँ बगावत हुई खुद जाकर उसे कुचल दी, लेकिन हिंदुओं के साथ वो सलूक नहीं किया जो हिंदुओं ने फिर मुसलमानों के साथ किया। सुल्तान औरंगजेब इतना मजबूत हुक्मरान था कि वो अगर चाहता तो पूरे हिंदुस्तान के हिंदू और बद मजहबों को कत्ल करके सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही को जिंदा रहने देता, और औरंगजेब आलमगीर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बावजूद उसने ऐसा काम नहीं किया। लेकिन फिर जानते कि हिंदू ने जब गलबा हासिल किया तो उन्होंने मुसलमानों के साथ क्या किया। अब जिजिया कबूल करने के बाद उनके वो हुकूक हो जाएंगे जो मुसलमानों के होंगे। क्या मतलब हुआ कि कोई मुसलमान किसी ऐसे आदमी जिसने जिजिया दिया, अब ये जिजिया देने वाले कुफार हमारे सरकारी दस्तावेज में कहलाएंगे काफिर, मुशरिक, जिम्मी। इनकी इज्जत, इनका माल अब मुसलमानों के जिम्मे हो गया। अब जब इन्होंने जिजिया कबूल कर लिया, कोई मुसलमान अगर किसी हिंदू को यहाँ डाका मारेगा, साबित हो जाए तो मुसलमान का हाथ काटा जाएगा। ये नहीं होगा कि भाई ने तो हिंदू के माल को नकी की यहाँ उसने चोरी की, इसका भी हाथ काटा जाएगा, इसलिए कि ये अब जिम्मी हो गए। अच्छा, फिर जिसको हम कहेंगे अरब, दारुल अरब, यानी ये कि मुकम्मल मुसलमानों का कब्जा हो। तो दारुल अरब की तारीफ एक बहुत तवील से है, इसकी तारीफ आला हजरत फाज़िल बरेली ने इस पर रिसाला भी एक गोया तरकीब दिया। दारुल अरब में मुसलमानों के साथ जब मज़ाहिम होते हैं, न उन्हें अजान कहने दी जाए, न उन्हें मजहब की आजादी हो, तो दारुल अरब का कानून मुसलमानों के लिए काफिरों पर इतना सख्त है कि उलमा फरमाते हैं कि एक काफिर प्यासा मर रहा हो और एक कुत्ता प्यासा मर रहा हो, तो दारुल अरब में एक कुत्ता एक काफिर प्यासा मर रहा हो और एक गिलास पानी हो, चाहे तो काफिर की जान बचा लें या चाहे तो कुत्ते की जान बचा लें, दारुल अरब में कुत्ते को पानी पिलाया जाएगा, काफिर को नहीं पिलाया जाएगा। इसलिए कि मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है ये दारुल अरब में। और जब मुसलमान उनको अपने ज़ेरे असर करें और वो जिजिया दें, उनके हुकूक सब जो हैं वो उसी तरह होंगे। इसी से मैंने इसलिए अर्ज किया कि कितना सलामती का मजहब है, इसका अंदाजा अजीज़ान गिरामी आप इससे कर लीजिए। लेकिन वही इस्लाम हमें ये भी तालीम देता कि जब कोई आँच इस्लाम पर आ रही हो, मुसलमानों पर आ रही हो, तो हमने कलेमा पढ़ने के बाद 4 अरकान तो दीन के सभी जानते, और अगर ऐसा मामला हो जाए तो फिर जनाब कलमा पढ़ने के समेत 5 दीन के अरकान हैं। अब छठा रुकन ये होगा कि तलवार लेकर मैदान में आकर इस्लामी सरहद की हिफाजत की जाए, कि जिसको जिहाद से ताबीर किया जाता। और इस पर बेशुमार हदीसें हैं। फरमा जब तक तुम जिहाद करते होगे इस्लाम की अजमत बुलंद होती रहेगी, जब तक तुम जिहाद में मसरूफ रहोगे इस्लाम की सर बुलंदी और इस्लाम का गलबा होता रहेगा। और अब तुमने जब जिहाद छोड़ दिया
तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, सारे लोग जो है वो तुम्हें अपने जेर लगी कर देंगे, और इस्लाम की हैबत, इस्लाम की शौकत और मुसलमान ये सब के सब मरूद हो जाएंगे। 1400 साल तारीख आप मुलाहिजा फरमाइए कि जिस जमाने में मुसलमान तलवार से मोहब्बत करता था, जिहाद से मोहब्बत करता था, अल्लाह के रास्ते में, और वो ये जब मौका आ जाए न बाल बच्चों को देखता न अपने पराये को देखता, आपको ऐसे बेहतरीन सुनहरी वाकयात इस्लाम में मिलेंगे कि बाप काफिरों की फौज में और बेटा मुसलमानों की फौज में, मामू उधर है, भांजा इधर है, चचा उधर है, भतीजा इधर है, या इसका ऐसे आपको मिलेंगे। और बेशुमार ऐसे वाकयात हैं कि भांजे ने मामू को कत्ल कर दिया, भतीजे ने चचा को कत्ल कर दिया। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर जो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के फर्जंद हैं, जंगे बदर ग़ज़वे बदर के एक अरसे के बाद ईमान लाए। एक दिन ईमान लाने के बाद अपने वालिद से कहने लगे, मेरे अब्बा ये ग़ज़वे बदर जब हुआ एक मरतबे आप मेरी तलवार की रेंज में आ गए, बिल्कुल निशाने में, और मैं चाहता तो आपको कत्ल कर देता, मगर मैंने अपना बाप समझकर आपको छोड़ दिया। हजरत सिद्दीक़ अकबर वाह 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 भाई, फरमा बरदार बेटे को ऐसा ही होना चाहिए कि उसकी पीठ ठोकते कि भाई शाबाश, वरना आज मैं कहाँ अबू बकर सिद्दीक़ होता और कहाँ हुजूर का जानशी बनाया जाता। ये तो सब तुम्हारी दुआओं का तोफैल। हजरत सिद्दीक़ अकबर का चेहरा बदल गया, तेवर बदल गए, ऐसा लगा परान से कि आंखों में खून उतर गया। कहा, अब्दुल रहमान, अगर ग़ज़वे बदर के मौके पे तू मेरी तलवार की नोक के नीचे आता, कसम खुदा की मैं तुझे बेटा समझ के नहीं छोड़ता, मैं बेटा समझ के तुझे नहीं बख्शता, और हुजूर का मुखालिफ और दीन का मुखालिफ समझ कर तेरी गर्दन उड़ा देता। इससे अंदाजा लगाइए कि सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान जज्बे जिहाद में कैसे सरकार। अल्लाह अकबर, अज़ीज़ान गिरामी, यही वजह है कि हिंदुस्तान पर जब अंग्रेज ने कब्जा कर लिया, तो अंग्रेज ने कब्जा करने के बाद आप जानते बड़ा अय्यार और मक्कार होता है अंग्रेज। इसने अपने जासूसी निजाम को हिंदुस्तान में फैला दिया, और तमाम जासूसों ने हिंदुस्तान में फैलकर इनसे कहा गया कि मुसलमानों के इन ईमान का, इनके अकीदे का, इनके नजरियात का जायजा लें कि इनको वेर करने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए। वो इतना अंग्रेज इस मामले में होशियार, उसने एक वक्त को बनाया अपने मजहबी रहनुमाओं को बनाया दानिश्वर और सियासत से ताल्लुक रखने वालों का। इन सब ने जायजा लेकर ये रिपोर्ट एक मुरतब की 1879 में, और 1880 में एक साल का वक्त देकर जब इनको जमा किया। वाकयात बहुत कभी हैं, उन तक कहो मुसलमान नजरियात क्या है, तो आप देखिए उस रिपोर्ट का माफक ये है कि उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो ये आप समझ लें कि मुसलमान अपने ऊपर किसी का तसल्लुत बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, कि मुसलमान कहीं काफिर के मां तहत रह के जिंदगी गुजारे या काफिर की जी हुजूर रहे, ये इसका बुनियादी अकीदा है। किसी का गुलाम बनकर नहीं रह सकता। इसलिए हज़रत उमर फरमाते थे कि तुम्हारी माओ ने तुम्हें आजाद जना है, लिहाजा हम आजाद ही रहेंगे, कोई हमें गुलाम न बनाए। और कहा दूसरा एक मसला और वो ये कि इनमें एक जुमला ऐसा है कि इनके उलमा अगर ये फतवा दे दें कि अंग्रेज के खिलाफ जहाद किया जाए या किसी काफिर के खिलाफ जहाद किया जाए, तो अब मसला ये है कि जब ये फतवा आ जाए और इनके दीनी रहनुमा अगर ये फतवा दे दे, तो मुसलमानों की फितरत ये है कि फिर ये न बाल बच्चे को देखता, न माल और मता को देखता, न दुनिया न मताए दुनिया को देखता, न मालो घर को, सबको छोड़कर अल्लाह के रास्ते में जान की बाजी लगा देता। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि मुसलमानों में जज्बे जिहाद को सर्द कर दिया जाए। ये जनाब उसकी तरकीब थी। यानी यूं समझिए आप कि अंग्रेज का हिंदुस्तान पर मुकम्मल कब्जा होने के बावजूद ये जज्बात मुसलमानों के थे कि जिहाद का अगर ऐलान हो जाए तो मुसलमान फिर अपने बाल बच्चों को नहीं देखता। अल्लाह अकबर। अब आइए मुख्तसर अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وقتاً فوقتاً جب بھی کلام فرماتے بات فرماتے تو موسم اور حالات کے اعتبار سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جنگی معاملات اور جہاد کے جذبات کو بھی ہمیشہ زندہ رکھتے. میں نے جو آیت تلاوت کی وہ اسی جانب آپ کو ترغیب دلا رہی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، هل ادلکم علی تجارت، فرمایا کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت یہ ہے کہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. وہ تجارت یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اب اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم اپنے مالوں سے، وانفسکم اپنی جانوں سے، اور خوب یاد رکھو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت شریف کے بعد کی پوری زندگی 11 سالہ تقریباً آپ دیکھیں، یہ 11 سالہ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزیزان گرامی جہاد سے عبارت ہے. کیسے کیسے مارکے ہوئے، یہ تو ایک بہت بڑی تفصیل ہے. ہم کو تھے اس جذبہ جہاد کو آج کے دنوں میں ایک احیا اور اس کی تجدید کرنے کے لیے دو ایک واقعات وقت کی گویا جو گنجائش ہے اس کے مطابق کرتے ہیں. پورے 11 سال نبی کریم علیہ السلام نے جہاد مسلسل کیا. حضور جس میں خود تشریف لے جاتے، ہمارے علماء کے نزدیک جس جنگ میں حضور شامل ہو اس کو غزوہ کہا جاتا. اور کبھی ایسا ہوا کہ حضور کسی غزوے میں نہیں گئے، جنگ میں نہیں گئے، مگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو روانہ فرما دیا کرتے. مختلف مہمات پر صحابہ کرام جاتے اور ان کو پوری ہدایت دے کر کسی مناسب تجربے کار آدمی کو ان کا امیر یعنی جرنیل بنا کر کے اور ان کو روانہ کر دیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے جہاد کی فضیلت میں بتایا. ہم نے اپنے شہروں میں جو کانفرنس کی ان میں بھی اس کا کچھ حصہ کیا. حضور نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں 2 آنکھیں ایسی ہیں وہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی. سرکار وہ 2 آنکھیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک آنکھ تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے بری ہو، یعنی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مولا مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا، میں تو بڑا گناہگار اور ایسا گناہگار آدمی تیرے دربار میں کل قیامت میں کھڑا ہوگا تو میں کہاں اس لائق کہ تیرے دربار میں جواب نہیں کر سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے، خشیت اور خوف کی وجہ سے اس کے آنکھوں میں آنسو نکل آئے. یقین جانیے بڑے بڑے دریا جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے، اور جہنم کی آگ کا عالم یہ ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. جانتے ہو یہ آگ کیا ہے؟ فرمایا وقودها الناس والحجارة، اس کا ایندھن کیا ہے؟ آپ اب جب چولہا جلاتے ہیں اس میں ایندھن یا تو کوئلہ ہوتا، اس کا ایندھن یا تو لکڑی ہوتی، یا اس کا ایندھن بجلی، یا اس کا ایندھن گیس ہے، کوئی نہ کوئی کا ایندھن ہوتا. فرمایا اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. جہنم جس سے دہکائی جائے گی اس کا ایندھن لکڑی یا کوئلے نہیں بلکہ اس کا ایندھن جو ہے وہ آدمی اور پتھر ہے. وہ عزت للکافرین، مسلمانوں بچنا یہ تو کافروں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. تو اب غور فرمائیے آپ اتنا بڑا جہنم کہ اگر آپ 7 دریا اور پورے دنیا کا سمندر بھی جہنم پر ڈال دیں تو جہنم کی آگ نہیں بجھے گی، مگر خوف الہی سے مسلمان کی نظر سے 2 قطرے گر جائیں یہ جہنم کو بجھا دیتا. اس لیے فرمایا کہ وہ قطرے جو خوف الہی سے تمہاری آنکھ سے نکلے گویا وہ جہنم کو بجھا دیتے ہیں. اور حدیثوں میں ہے اور فرما وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا بھلے من خاف مقام ربہ جنتان، میں تو ہر شخص کو ایک ایک جنت دوں گا مگر جو کل قیامت میں میرے دربار میں کھڑے ہونے سے خشیت کر جائے، میرے دربار میں کھڑے ہونے سے خوف کر جائے تو میں نے تو کل قیامت میں اس کے لیے 2 جنتوں کا اہتمام کیا.
वो जन्नतें रखी। फरमा वो आग जो खौफ इलाही से बह जाए, ये आंसू जो है वो आग कभी जहन्नम में नहीं जाए। और एक वो आग जो इस्लामी सरहद पर जिहाद की गरज से जागी हो, वो आग भी कभी भी जहन्नम में नहीं जाएगी। मैंने अर्ज किया उन अपने जलसों में और आपको भी सुनाता हूँ, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु एक लश्कर को रवाना कर रहे, उनको बिठा दिया, कहा चलो, और वो भी उनके साथ पैदल चलने लगे। आप जानते हैं अपने वक्त के अमीरुल मोमिनीन एक आम फौजियों के साथ चल रहे, हर शख्स अपनी पल की आंखें दिखा रहा, हुजूर ये क्या फरमा रहे हैं, बस आप रुक जाइए, यहीं से रुखसत फरमा, यहीं से रुखसत फरमा, इतनी दूर पैदल चलने की क्या जरूरत। फरमा नहीं, तुम नहीं जानते। ये ले गए और मुज़ाफ़ात मदीने में कहा अब तुम अपनी जंगी मुहिम्मात पर जाओ और यहाँ से तुम्हें मैं खुदा हाफिज करता हूँ। मगर सुनो, सुनने के कुछ लोग मुझसे ये कहते रहे कि या अमीर अल-मोमिनीन यहीं से रुखसत कर दे, हम यहीं से अपनी मुहिम पर चले जाएंगे। मैं तुम्हें ये नुक्ता बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक पैदल किस लिए आया। फरमाना इसलिए आया कि मैंने हुजूर को फरमाते सुना था कि अरे मेरे गुलामों, कि जिसके कदम अल्लाह के रास्ते में दर्दो गुबार आलूद हो जाए, वो कदम कभी जहन्नम में नहीं जाए। यानी अल्लाह के रास्ते में जिन पैरों पर मिट्टी लग जाए, दर्द लग जाए अल्लाह के रास्ते में, तो वो कदम कभी जहन्नम में नहीं जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें पैदल अल्लाह के रास्ते में रुखसत करने के लिए आया। वो या मैं भी अल्लाह के रास्ते में चला तो मेरे पैर जो दर्द गुबार आलूद हो गए, ताकि मैं इस बिशारत का शामिल हो जाऊं, इस बिशारत को मैं भी पालूं। अब बताइए, जिनके जज्बात का आलम ये हो तो जिहाद के मैदान में उनका आलम क्या होगा। गिरामी कि जिस वक्त जज्बे जिहाद मुसलमान में उजागर था, उसने कुछ भी नहीं देखा, और ऐसे ऐसे नक्श दुनिया पर मुसलमानों ने अजीजान गिरामी रखे कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और ऐसे मौके पर किसी ने सुस्ती की, ऐसी सरजनिश हुई कि हमारे साथ अगर ये मामला होता तो हमारा तो अकेली हो गया होता। हुजूर ने तबूक की तैयारी, पता लगा कि शाम का लश्कर मदीने मुनव्वरा पर हमला करने के लिए आ रहा, पूरी तैयारी के साथ हुजूर ने सबको आगाह कर दिया, फरमा सब तैयार हो जाओ। ये बहुत बड़ा लश्कर था, ग़ज़वे तबूक का, कि हुजूर जब लेकर चले, एक दो नहीं, जंगे बदर में तो 313 और तबूक के मौके पर 30,000 का लश्कर हुजूर के पास। अब तशरीफ ले गए, तबूक को भी बगैर जंग के ज़ेरे नदी कर दिया। जब तबूक पहुंचे तो वहां के हुक्मरानों ने सिलेंडर कर दिया, काम जिजिया देने के लिए तैयार, इस्लामी टैक्स देने, और जो इधर उधर के जो लोग थे सरदार, उन्होंने भी हुजूर की बात कबूल कर ली। वो जंग तो नहीं हुई जिसके लिए निकले, इसलिए कि शामी हुजूर के मुकाबले में आए नहीं। या ये मशहूर हो गया कि साहब ये खबर ही गलत थी, वो अपनी जगह पे चले नहीं। मगर उसका अहम तरीन वाकया ये है कि जब हुजूर मदीने शरीफ से मुहिम पर चलते तो कुछ लोगों को खुद इरशाद फरमाते, ये लोग मदीने शरीफ की निगरानी में रहेंगे, ये कुछ घुड़सवार हैं जो मदीने शरीफ के इर्द गिर्द घूम कर इसके हिसार की हिफाजत करेंगे, जिसको आर्मी जबान में मोबाइल ड्यूटी कहा जाता है। ये गश्त करते रहेंगे, ये हजरात कोई मसला हो जाए, ये यहाँ के जितने मसाइल हैं इनको निपटाएंगे जुज़वी तौर पर मदीने का कोई हाकिम या कोई अमीर। और बाद बूढ़ों को कह दिया गया, क्योंकि ये जमाना बहुत ज्यादा गर्मी का है, लिहाजा आप शिरकत नहीं करेंगे। औरतों को भी कह दिया गया आप शिरकत नहीं, बच्चों को कह दिया गया और शिरकत नहीं। तकरीबन 80 मुनाफिक भी रुक गए, 80 तादाद की मुनाफिकीन की, एक दो तो साथ हो गए जो बाद में ईमान ले आए, लेकिन ये सब के सब यहाँ रुक गए। अजीजान गिरामी, 3 सहाबा ऐसे थे जो बगैर किसी उज़र के रुक गए। अल्लाह अकबर, 3 सहाबा बगैर किसी उज़र के जब रुक गए, अब सुनिए उन पर तादीब का आलम क्या हुआ। उनमें से एक हजरत काब इब्ने मालिक, 2 और सहाबा, ये तीनों बगैर किसी उज़र के रुक गए। अल्लाह अकबर, जाहिर है हम सहाबा को मासूम तो नहीं कहते, कोई ना कोई सहल किसी से हो गया। जब जंग के लिए निकले, सबसे बड़ा दुनियावी पहलू ये था कि खजूर के पकने का मौसम था और पूरा साल अरब ये खजूर ही पर गुजारा करता।
اور कुछ माल और मता, ये तीनों हजरात जो थे जरा सा कोई दुनिया की जानी माइल होकर कि हर जंग में तो हमने शिरकत की है, अगर इसमें रह जाएंगे तो क्या होगा, ठहर गए। हजरत काब जो थे वो भी जनाब काब इब्न मालिक वो भी ठहर गए, और इस गरज से कि चलो और गज़ों में तो शिरकत करते रहे, आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, यहाँ तक कि ये लश्कर मदीने से निकल गया। वापस आने की जब इत्तला हुई, अब ये तीनों बड़े परेशान। काब इब्न मालिक कहते मैंने सोचा कोई मेरे जैसा कोई है या नहीं, पता लगा कि दो और सहाबी हैं, हुजूर मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले आए। अब इन्होंने सोचा कि झूठ बोलकर अपनी जान छुड़ा लूं, कोई बहाना कर लूं, मगर डर ये लगा कि मैं अगर झूठ बोलूंगा तो अल्लाह ताला तो इस अल्लाह के रसूल ने सच इन पर मुंतशिब कर दे। अब जब सच इन पर मुंतशिब कर देगा तो मेरा क्या होगा। मैंने ये ठान लिया कि कुछ भी हो मैं बोलूंगा सच। आ गए हुजूर की बारगाह में, फरमा क्यों नहीं गए, उन्होंने कहा हुजूर कुछ नहीं, मैं सच कहता हूँ कि मैं दुनिया में मसरूफ हो गया और मैं इतना खुशहाल हूँ कि कोई अमर ऐसा माने नहीं कि मैं जंग में ना जा, बस मुझसे सुस्ती हो गई। दूसरों को बुलाया तो हमसे भी सुस्ती हो गई, तीनों ने सच बात बता दी। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूरी जमात से फरमाया इन तीनों का मुकम्मल बाइकाट, मुकम्मल इनका बाइकाट। ये सलाम करें तो इनका जवाब नहीं देना होगा, ये कलाम करे तो इनसे बात नहीं करनी होगी। अल्लाह अकबर, जो कर्ब में इनका वक्त गुजरा। हजरत काब कहते हैं कि अब मैं लोगों को कहता जोर जोर से सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम, लोग जवाब ही नहीं देते। बावजूद अपने होने के लोग ऐसा लगा कि मैं अजनबी जिंदगी गुजारा। अब मैं सबसे बड़ी मुझे फिक्र ये हो गई कि मौला मैं ऐसी हालत में अगर मर गया तो मेरे आका को नमाज जनाजा भी नहीं पढ़े। और एक खौफ मुझे ये लाहिक हुआ, खुदाना खासा के हुजूर का विशाल होगा फिर मेरा क्या बनेगा। मैं सख्त परेशान हो गया। 40 दिन गुजर गए और सारा वक्त मेरा रोने में गुजरा, एक गरीब से सहन की वजह से। अब क्या हुआ कि एक आदर और आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तीनों की अज़वाज से बुलाया और बुलाने के बाद का खबरदार तुम्हारे शोहर तुमसे खलवत न करें, तुमसे बिल्कुल दूर रहें। हजरत काब की अहलिया ने कहा कि वो तो आजकल इस तरफ रग़बत मेरी जानी बिल्कुल नहीं, इसलिए कि उनका तो अक्सर वक्त जो है वो रोने ही में गुजर जाता। लीजिए साहब, तीनों की बीवियों को भी अलग कर दिया। उनका अब तो और कयामत आ गई। इसी शशो पन में हम कि किस तरीके से मामला हो, हुजूर ने ये इरशाद फरमा दिया। जब इन्होंने एतराफ़ से खता किया तो फरमाया अच्छा अब मैंने तुम्हारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, तुम्हारा मामला मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। ये बाहर निकले लोगों ने मशवरा दिया भले मानस, तो हुजूर से कहते हैं मैं तौबा करता हूँ, आप मेरे लिए इस्तिग़फ़ार कर दें, हो सकता तुम्हारा काम होगा। उन्होंने कहा अब तो मुझ में हिम्मत नहीं। हुजूर ने तो मेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। हम तीनों कहा 50 दिन मुसलसल इस कर्ब में गुजर गए। अल्लाह अकबर, मैं छत पे बैठा, हज़रत काब कहते मैं नमाज फजर पढ़ रहा था छत पर, नमाज पढ़ के जैसे फारिग हुआ एक शख्स ने पहाड़ पर खड़े होकर ऐलान किया कि काब तुम्हें मुबारक हो, मैंने इतनी बात सुनी थी कि मैं सजदे में गिर गया। मैं समझा कि मेरी अल्लाह ने माफी कबूल फरमा ली होगी। एक खूब सवार दौड़ता हुआ आया और आन करके कहा कि हमें हुजूर ने भेजा है और फरमा खुश हो जाओ, तुम तीनों की तौबा को अल्लाह ने कबूल कर दिया। फरमा मैंने जब उस आदमी को देखा, अब गौर फरमाइए, ये तो मालदार, लेकिन जैसे मेरे बदन पे एक ही जोड़ा था। मैंने सोचा ये आदमी ने मुझे खुशखबरी दी है, मैं इसको क्या पैसा दूं। मैंने अपने पड़ोसी से मांग कर एक जोड़ा पहना और मैंने अपना वो जोड़ा उसे इनाम में दे दिया। कहा तूने खुशखबरी दी, ले ये जोड़ा तेरा। अब जब मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया काब और तुम दोनों, तुम्हारी तौबा अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा ली। अब देखिए ईमान और खयानत का अंदाजा। अल्लाह अल्लाह कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा कि ये आफत मुझे बाघ की वजह से आई, ऊँटों की वजह से आई, ये माल की वजह से आई। उन्होंने भी कहा कि ये आफत हमें दुनिया की वजह से आई। अब गवाह रहिए कि ये आफत क्योंकि दुनिया की वजह से आई, हम ये सारा माल अल्लाह के राह में सदका करते, ताकि आइंदा कोई चीज हमें जिहाद में रोकने पर माविन मददगार न हो। हजरत काब ने कहा ये बाग भी सदका, ये ऊँट भी सदका, ये घर का सामान भी सदका।
तो हुजूर को कहना पड़ा था कुछ गुजारे के लिए अपने पास रख लो, कुछ थोड़ा सा माल गुजारे के लिए रख लो, ये सारा दोगे तो तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे। हुजूर आप अगर फरमाते हैं तो मैं कुछ गुजारे के लिए रख लेता हूँ। और सारी जिंदगी का असाफा जिसने जन्म में शामिल होने में रुकावट की, इसका इलाज यही है कि तो दुनिया को अपने घर से निकाल दिया जाए। तो आपने देखा जरीसी गलती कितने बड़े खमियाजा इन तीनों सहाबा को भुगतना पड़ा। गरज ये कि जब जहाद का ऐलान हो जाए, जज्बे जहाद जब मुसलमानों के दिल में उजागर हो जाए, अजीजान गिरामी वो दुनिया और मता दुनिया को नहीं देखता। और बास सहाबा ने तो वो नफ्स सब किए कि मैं क्या क्या बातें आपके खिदमत में बयान करूं। जब मुसलमान इराक की जंग की तरफ ईसाई यहूदियों के रौंदते हुए जा रहे, इसी उम्मत का आप वाकया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक पढ़े, इंशाअल्लाह किसी नबी के गुलाम में आपको ये जौहर नहीं मिले। हर नबी अपने कमाल पर था, इसमें कोई शक नहीं, मगर उनके साथियों ने जो मामला किए और प्यारे मुस्तफा के गुलाम ने जो मामला किए, इसकी नजीर आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। हजरत साद इब्ने अबी वक़ास फौज की कमान कर रहे, ईसाई यहूदियों को मारते मारते दरियाए दिजला के किनारे पहुंचा दिया। इन्होंने पहले से एहतमाम कर दिया था बड़ी बड़ी कश्तियों का। अब जब मुसलमान फौज आखिरी मरहले में पहुंची, यहाँ में कश्तियों में बैठ करके भाग गए, कश्तियों में बैठ करके भाग गए और खूब खुश होने लगे कि देखा कैसा मुसलमानों को जाता दिया। क्योंकि मुसलमानों के पास कश्तियां थी नहीं, मगर वो क्या वो नहीं जानते थे कि मुसलमान किस पुख्ता अज़म का मालिक। ये सब ये निकल कर जाने लगे। हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास दरिया के किनारे पहुंच गए, देखा कि ये खुश हैं, भाग रहे, अब कैसे काबू किया जाए, कश्तियां तो इनके पास नहीं। हज़रत साद इब्ने वक़ास ने कहा हम अल्लाह के रास्ते में निकले, ये जमीन अल्लाह की है और उसकी अता से हम इसके मालिक। फरमा मुसलमानों डाल दो दरिया में अपने घोड़े। अब मुसलमानों ने घोड़े तैयार कर लिए दरिया में डालने के लिए। मुझे बताइए अकलो सिरत काम करती है कि दरिया में तो कोई भी वजनदार चीज चली जाए वो डूब जाती है, घोड़ा समेत आदमी डूब जाए, सारा लश्कर तबाह हो जाए। खुदकुशी करने के मुताबिक ही आर्डर था बधाई अगर आप देखे, मगर अल्लाह की जात से ऐसा भरोसा था। फरमा डाल दो दरिया में अपने घोड़े। सबने घोड़े तैयार कर लिए। एक बात साथ की जहन में आई, फरमा सुनो सब पीछे हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि ऐसा न हो कि साथ ने सारी फौज को दरिया में डाल दिया। फरमा तुम सब पीछे हो जाओ और तुम खुदा की सबसे पहले साथ का घोड़ा जाएगा। सारी फौज पीछे हो गई, साथ ने अपना घोड़ा आगे लगाया रज़ियल्लाहु अन्हु, और उसके बाद बिस्मिल्लाहि मजरेहा वो मुर्सहा कहकर जब सबने अपने घोड़े दरिया में डाले, समंदर पूरा भूल गया मुसलमानों के नारे से। और मुसलमान दरिया पर ऐसे दौड़ रहे थे जैसे बकरी पर दौड़ रहे, जैसे जमीन पर दौड़ रहे। एक मौरिख ने तो ये तकलीफ दिया कि मुसलमानों के घोड़ों के टापों से पानी के कतरे नहीं, मिट्टी उड़ रही थी, मिट्टी उड़ रही थी और दरिया को उबूर करके अब जनाब पहुंच गए। ईसाई और यहूदियों को पकड़ लिया। अब बताओ कहाँ जाओगे। मगर जर्नैल ने सारे सिपाहियों को जमा किया, कहा कि ये बताओ कि किसी का कोई सामान हरब दरिया में तो नहीं गिर गया, इसलिए हम बड़ी दूर और आए और बड़े अरसे से जंग कर रहे हैं, कहीं जंगी सामान हमारा गिर गया दरिया में, हमारे लिए बड़ा नुकसान होगा। सारे सिपाहियों की लाइन लगाई, तुम्हारी तलवार महफूज है, तीर कमानदारों से पूछा तुम्हारी कमान और ये सारी चीजें महफूज है, तुम्हारी वो तलवारें महफूज है, सबने कहा महफूज है, कुछ गिरा तो नहीं, कुछ नहीं गिरा। एक गरीब आदमी सिपाही पुराने कपड़े पहना हुआ था, कहने लगा अरे हमारे सालार मेरे हथियार सामान हरब तो है, मैं एक लकड़ी के कटोरे से पानी पीता था, वो लकड़ी का कटोरा मेरा दरिया में गिर गया। अरे उनका जाने दो लकड़ी के कटोरे का ख्याल रखा 2 पैसे के कटोरे में, मगर काफिरों को तब दबा बताना था कि मुस्तफा के गुलामों का आलम ये, क्या तुम ऐसों को मुस्तफर कर सकते हो। हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास दरिया के किनारे आकर दरिया को मुखातिब, ओ दरिया हमारे एक साथी का कटोरा तुझने गिर गया, मैं तुम्हें आर्डर करता हूँ कि कटोरा हमारे सिपाही का वापस करो। अरे साहब ये दरिया के किनारे आर्डर देना था कि पानी में एक बगोला बना, एक ऐसा चक्कर और जोर से चक्कर लगने के बाद एक पठार जनाब जब आई किनारे से उन सहाबी के लकड़ी का कटोरा वापस आ गया।
अब तो किसी कुछ नहीं किया, अब फरमा पकड़ो यहूदियों, पकड़ो इन नसारा को, देखते हैं कहाँ भागते। मुझे बताइए ऐसी फौज और ऐसे लोगों से कोई दुनिया का आदमी जंग कर सकता है? क्या ऐसे लोग मुसफ्फर हो सकते हैं? वो जौहर हमने पैदा होगा, वो जज्बा हमने पैदा होगा, या इंसानी दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को मुसफ्फर नहीं कर सकती। मगर क्या किया जाए, हमने दामन मुस्तफा छोड़ दिया, अपने अकाबिर की सीरत को छोड़ दिया, उन पर अमल करना हमने छोड़ दिया। जिल्लत और रुसवाई अजीजान गिरामी हमारा मुकद्दर बन गई, वरना हमारी शान तो थी। इकबाल कहता था बस तो बस है, दरिया भी न छोड़े हमने, अरे बहरे जुल्मात में भी दौड़ा दिए घोड़े हमने, अरे जमीन तो जमीन है, हमने दरिया में भी घोड़े दौड़ा कर और जनाब जंग की है। फिर इकबाल जवाब शिकवा में हम पर लान तान करते हुए कहता है, ये थे तो आबा तुम्हारे ही, पर तुम क्या, ये जो किस्सा मैंने बताया ये तुम्हारी दादा, ये तुम्हारी ही दादा, ये तुम्हारे ही बुजुर्ग थे, तो थे तो ये आबा तुम्हारी, पर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे पर्दा हो, हाथ पर हाथ धरे इंतजार कर रहे हो कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह तुम पे भी बुरी बटेर नाज़िल होगी, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे पर्दा, तुम ये समझे कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कौम पर तुम्हारे हलवा नाज़िल होगा, तुम कुछ ये जंग लड़ने के आदि हो गए। चढ़ा कर कहते अल्लाह तबारक व तआला बरतानिया के तोप में कीड़े पैदा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सब दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ करते हैं कि अमेरिका के एटम बम में जीनत पैदा कर दे, तुम ये दुआ करते? अल्लाह अल्लाह हुजूर नबी को इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों जन्नत तलाश करो, हुजरे में बैठ कर तस्बीह करते हुए जन्नत तलाश करो, मिंबर पर बैठ कर बेहतरीन बात करने के जरिए जन्नत तलाश करो, मेहराब में अच्छी अच्छी नमाजें पढ़ाकर, फरमा सुनो जन्नत को तलाश करो तलवारों की साय। सहाबा ने जन्नत को तलवारों के साय में तलाश किया। यही वजह है कि आज मुसलमानों का नाम अजीजान गिरामी तारीख मुज़ज्जल और निहायत मुरफ़्फ़ा और मुक़द्दस है। हम उनके वारिस हैं, हमें भी अपने अज़ाइम को ऐसा बुलंद रखना चाहिए कि इस्लाम पर हरफ आ जाए, पाकिस्तान की सालमत हरफ आ जाए, तो हमने भी यही जज्बे जिहाद अगर हो तो इंशाअल्लाह दुनिया की बड़ी से बड़ी क़ुव्वत मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वमा अलैना इल्लल बलाग। हमारे पीछे आ गया, हमारे पीछे आ गया, रज़ा 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 रज़ा।